रांझना मूवी में एक डायलॉग था कि मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं। सर, जब तक जिंदगी में कामयाब नहीं होना, आपका प्यार किसी को चाहिए ही नहीं। युवा मैं देखता हूँ इंटरनेट पर कूपन कोड ढूंढने के लिए घंटों घंटों लगाया जा रहा है। आईफोन सस्ता कहाँ मिल रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नजर एक महीने से सर्च चल रहा है आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना। कॉलेज में नई लड़की आई है, फोन नंबर निकालो, टिंडर पे है भी नहीं, फेसबुक पे जरा चेक करो इसके बॉयफ्रेंड है कि नहीं। सर, जवानी में मैच्योरिटी भी है, चीजों की समझ भी है, एनर्जी भी भरपूर है और स्ट्रेंथ भी भरपूर है। और इसी जवानी में डिग्री के पीछे अपनी जिंदगी खत्म कर डालते हैं लोग। कोका कोला पीने के बाद जो खाली केन की जो औकात है ना, वही आज के टाइम में डिग्री की औकात रह गई है। 2022 में 960 बच्चों को आईआईटी से 50 लाख पर एनम का पैकेज लगा। लेकिन जरा ये चीज समझो सर, ये जितने भी आईआईटी हैं सबको मिला करके सिर्फ 6% की स्ट्रेंथ है। बाकी के 94% का क्या भैया, उनका डेटा बताओ। राजस्थान की घटना है कुछ दिनों पहले, 10th क्लास की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि 90% लाना मेरे बस का नहीं है। विदेशियों का उनको अपने यहाँ का एलोपैथ दवाइयां भी तो बेचना है भारत में। आयुर्वेदा हटाओ यहाँ का। रातों रात 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर्स, किसी को जला डाला, किसी को काट डाला, किसी को दफन कर डाला, रातों रात खत्म। आज मन किया थोड़ा भारत के शिक्षा प्रणाली पर बात किया जाए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा बात किया जाए। आपने सुना होगा कि लोग कहते थे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपको मालूम है ये जो सोने की चिड़िया है, जो सोना है, असली सोना था क्या भारत का? असली सोना भारत का वो वाला सोना नहीं, वो तो था ही था, लेकिन उसके अलावा उससे भी बड़ा सोना था भारत का शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। ये वो एजुकेशन सिस्टम था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत एजुकेशन का सबसे बड़ा हब था। आज आपने देखा होगा कि लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना पढ़ने के लिए। सर, एक दौर था जब पूरी दुनिया से लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ भारत का एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम को कई बार लूटा गया, इस पर कई बार हमला हुआ, कई बार, जिसमें से 2 हमला कुछ ऐसा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसने बर्बाद करके रख दिया। उसमें से पहला हमला मैं कहूँगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी पर जो हमला हुआ था। नालंदा नहीं जानते तो बता दूं आपको, नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जिसमें आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, वो वहाँ के हेड हुआ करते थे। नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर चाइना, जापान, कोरिया, कई अलग अलग देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर एक साथ 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 1500 टीचर्स एक साथ रहते थे। नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जिसने पूरी दुनिया को 800 सालों तक एजुकेट करने का काम किया, नालंदा। लेकिन 1193 एडी में एक राक्षस की नजर पड़ती है इस यूनिवर्सिटी पर। कैसे? बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक आता है भारत को लूटने के लिए तुर्की से, और कहते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भारत में आने के बाद कुछ समय तक। तो अलग अलग नीम हकीम से उसका इलाज चला, किसी से उसकी तबीयत ठीक हो नहीं पा रही थी। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि भैया नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई रहते हैं राहुल श्रीभद्र, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनको एक बार बुला के दिखा लो, हो सकता है ठीक हो जाए। तो पहले तो ये बंदा तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि भारतीयों को ये काफिर मानता था, नहीं भारतीयों से नहीं। लेकिन जब तबीयत बिगड़ती चली गई तो ये मजबूरी में बुलाया उसको, और बुला करके उसके सामने शर्त भी रखा कि भैया तेरे से इलाज तो करवा रहे हैं लेकिन तेरी दवाई नहीं खाएंगे। अब उस वक्त के नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उन लोगों के मन में ये सब नहीं होता था कि ये कौन है, कहाँ से आया है। उनका इरादा तो भैया शांति वाला होता था कि बस जो मेरे सामने आया है उसको ठीक कर दिया जाए, उसकी मदद हो जाए किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी दवाई नहीं खानी है तो मत खा मेरे भाई। थोड़ा बहुत इलाज विलाज किया और उनको सलाह दी कि कुछ कुरान के पन्ने हर रोज़ दिन में 4 बार तुमको पढ़ना है। उसने ऐसा ही किया। तो कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो गया तो उसने पता किया भैया ऐसा क्या इसने कर दिया जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, मैं कैसे ठीक हो गया इससे। तो पता चला जिस कुरान को उसको पढ़ने का सलाह दिया गया था ना, उस कुरान के पन्ने में दवाई दे दिया गया था, दवाई चिपकाया गया था। जब वो पढ़ता था तो मुंह में थूक लगा के पन्ने पलटता था, इससे दवाई उसके मुंह में चली जाती थी और वो ठीक हो गया। तो उसको जब पता चला तो वो शौक में रह गया, बाप रे बाप, इन भारतीयों के पास इतनी बढ़िया ऐसी चीज जो हमारे पास तो है ही नहीं। अब नॉर्मली हम जैसा कोई इंसान होगा तो वो शुक्रगुजार होगा उसके लिए, लेकिन उसके मन में जलन की भावना आ गई। इनके पास ऐसी शिक्षा, ऐसी जानकारी कैसे हो सकती है? अब इस जलन भावना की वजह से
नालंदा यूनिवर्सिटी में बंदा कूदता है अपनी पूरी सेना को लेकर के, रातों रात 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर्स, किसी को जला डाला, किसी को काट डाला, किसी को दफन कर डाला, रातों रात खत्म। कहते हैं कि इतनी किताबें थी वहां पर, 3 महीने लग गए थे जलते हुए, 3 महीने। और दुर्भाग्य देखो, नालंदा के पास ही एक जगह है जिसका नाम है बख्तियारपुर, और पटना से 1 घंटे की दूरी पर उसका रेलवे स्टेशन है जिसका नाम आज भी है बख्तियारपुर जंक्शन। ये क्यों है मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया, और दुनिया में जो भारत का परचम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था। लेकिन किसी तरीके से ये समरा थोड़ा सा रिकवर किया इसने, तो एक बार फिर से बख्तियार खिलजी का पुनर्जन्म होता है, मुझे ऐसा लगता है मकोले के रूप में। ये भैया ब्रिटिशर्स की बात है, जब ब्रिटिश शासन था 1830 में आते हैं हमारे पास मकोले। पूरा नाम इनका तो क्या था, पूरा नाम इनका था लॉर्ड थॉमस बैंगिंटन मकोले। इसको मैं तो कहता हूं बख्तियार खिलजी का ही दूसरा जन्म ही था ये। दूसरी बार इसने बर्बाद किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। कैसे? अंग्रेज का राज था, अंग्रेजों को उस वक्त कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो रही थी इनसे। ये अपनी लोकल भाषा में बात करते थे, इनका मेन उस वक्त संस्कृत हुआ करता था। ये देखते थे कि यहाँ पे गुरुकुल का कल्चर है, गुरु की इतनी इज्जत की जाती है, और यहाँ के आश्रम में रह करके बच्चे पढ़ते हैं, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहाँ पर ये लीडरशिप सीखते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, शिष्टाचार, कल्चर, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, ये सब सिखाया जाता है। अंग्रेजों ने कहा कि भैया अगर ये सब ये सीखते रहे फिर तो ये महान निकलते रहेंगे, जबकि इनको तो हमारी गुलामी करनी है, हमारी बात माननी है। तो एक काम करो, धीरे धीरे कुछ चीज़ें हटाते चले जाएगा। लीडरशिप सबसे पहले हटाओ। लीडरशिप नहीं सिखाना इनको। लीडरशिप क्या चीज़ सिखाता है? लीडरशिप सिखाता है कि भगवान राम कैसे खुद की सेना ना होने के बावजूद अपने मित्र की सेना, मित्र में सुग्रीव के सेना को नेतृत्व करते करते समुंदर पार करवा दिया। ये होती है लीडरशिप। ये इनको नहीं सीखने देना, अपने यहाँ नौकर बना के रखना है ना, हटाओ, नहीं सिखाना है सब। सवाल जवाब करने की कला, अगर ये सवाल पूछे तो इनको एहसास कराओ कि तुम गलत कर रहे हो, सवाल नहीं पूछने देने का। अर्जुन जब कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी वजह से ही उस संवाद को गीता कहा गया। अर्जुन एक शिष्य की तरह सवाल पूछ रहे हैं और गुरु की तरह कृष्ण उनको बता रहे हैं। ये सवाल जवाब यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इनके में नहीं होनी चाहिए। इनको तो नौकर बना के रखना। एक बार जो ऑर्डर दिया गया भैया ये मनवाना है इनसे, तो ये सब चीजें हटाओ। विदेशियों का उनको अपने यहाँ का एलोपैथ दवाइयाँ भी तो बेचना है भारत में, आयुर्वेदा हटाओ यहाँ का। तो ऐसी कई सारी जो मूल चीज़ें थी भारत की वो सब हटा करके पूरी तरीके से अंग्रेज वाला कल्चर, और अंग्रेज वाला वो कल्चर जिससे इनको गुलाम बना करके रखा जाए, चल गया इंडिया में। हालांकि अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से पुरानी चीज़ों को वापस से इंडिया में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। ये पूरा 360 डिग्री का चेंज होगा। और एजुकेशन को आज के टाइम में ना, ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान आपको जीना सिखाता है। पढ़ाई की वजह से जो ज्ञान मिलता है वो आपको जीना सिखाता है। लेकिन आज के समय का अगर आप ज्ञान देखो सर, ये ज्ञान इतना स्ट्रेस का कारण बन गया है जिसकी वजह से मरना सिखा रहा है। ये बच्चे सुसाइड करते हैं इसी एजुकेशन की वजह से। आज के टाइम पे 90% लाओ, 95% लाओ, 99% लाओ, IIT में होगा, मेडिकल में होगा, ये वो, वहाँ जाओगे। सर 2022 का डेटा है, 10,732 बच्चों ने, स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, और जिसमें से 864 स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ इसलिए सुसाइड किए थे एग्जाम में फेल हो गए थे वो। जिंदगी सर, एक माँ 9 महीने तक अपने कोख में रखती है, 17-18 सालों तक आपको पाला, और सिर्फ एक छोटे से एग्जाम में फेल हो गए, खत्म कर दी जिंदगी को। नहीं सोचते कि उस माँ पर क्या बीतेगी, उस पिता पर क्या बीतेगी, उन परिवार पर क्या बीतेगी। सिर्फ एक एग्जाम की इतनी औकात हो गई कि अपनी जिंदगी खत्म कर डाली। एग्जाम का प्रेशर भैया, चारों तरफ से नंबर लाना है, नंबर लाना है। राजस्थान की एक घटना है कुछ दिनों पहले, 10th क्लास की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि 90% लाना मेरे बस का नहीं है, इसलिए खत्म कर रही हूँ खुद को। इतना प्रेशर होता है भैया आज के टाइम में। IIT सर, IIT का कुछ फैक्ट बताऊं क्या आपको? मैं देखो बुराई करने के लिए नहीं आया इस वीडियो में, मैं कुछ फैक्ट बताता हूं जिसके लिए आप अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हो ना। कुछ फैक्ट शेयर करता हूं आपको। सर IIT से जो पास आउट बच्चे होते हैं ना,
20% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, कैंपस में जॉब नहीं लगती उनकी। हाँ, बाद में लग जाती होगी, कैंपस में नहीं लगती। 20% से ज़्यादा बच्चे कैसे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छापा था कि 2022 में 960 बच्चों को आईआईटी से 50 लाख पर एनम का पैकेज लगा। बहुत अच्छी बात है, 50 लाख पर एनम का पैकेज। लेकिन जरा ये चीज़ समझो सर, ये जितने भी आईआईटी हैं सबको मिला करके सिर्फ 6% की स्ट्रेंथ है। 960 बच्चे, सिर्फ 6%। बाकी के 94% का क्या भैया, उनका डेटा बताओ। अक्सर आपने गूगल में, न्यूज़पेपर में ये सब देखा था, आईआईटी से 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, इतने लाख का पैकेज। सर कितने बच्चों का ऐसा होता है और कितने बच्चे पढ़ते हैं आईआईटी में? सर डेटा तो ये भी है कि 10 लाख से कम का पैकेज हो रहा है इन दिनों आईआईटी से पढ़े लिखे बच्चों का। 10 लाख से कम का पैकेज मतलब समझ रहे हो, 70,000 रुपये महीने की सैलरी। सर 70,000 रुपये से कहीं ज़्यादा अपने घर पे बैठ करके एक यूट्यूबर आज कमा लेता है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर या उससे भी कम है, घर पे बैठ करके, इतनी जिद्दोजहद बिना किए। सर डेटा ये भी है कि आज के टाइम में मिंट की ये खबर है कि आईआईटीएंस जो आईआईटी से पास आउट हैं, 6 लाख एनुअल पैकेज भी ऑफर हो रहा है, वो भी वेदांता जैसी कंपनी के थ्रू। 6 लाख एनुअल, समझ रहे हो सर, 40-45 हज़ार रुपये महीने की सैलरी। इससे ज़्यादा तो भैया वीडियो एडिटिंग कर करके आदमी कमा लेता है। समझाना ये चाह रहा हूँ। और आज तो भैया चैट जीपीटी का भी जमाना आ चुका है, उखाड़ फेंकेगा आपकी डिग्री को। डिग्री को कोई औकात ही नहीं रही आज के टाइम में। आज के टाइम में डिग्री क्या औकात रहेगी मालूम? जैसे कोका कोला पीने के बाद जो खाली केन की जो औकात है ना, वही आज के टाइम में डिग्री की औकात रह गई है। जो मुझे लगता है आज अगर किसी चीज़ की औकात, किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो स्किल की है, वो काबिलियत की है, वो कार्य कौशलता की है। आप कितने माहिर हो अपने काम में, उस चीज़ की कीमत है। डिग्री सर कई ऐसे खबर आपने पढ़े होंगे कि अमेजॉन से आईआईटी इतने आईआईटीएंस को निकाला, फेसबुक से इतने आईआईटीएंस को निकाला। वो एक हिमांशु की स्टोरी बीच में वायरल भी हुई थी, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हिमांशु इंडिया का लड़का कनाडा गया था मेटा में जॉब करने के लिए, आईआईटीएंस 2 महीने बाद निकाल दिया। सर आपको क्या लगता है, एक बार आईआईटी कर ली तो लाइफ सेट, नौकरी कभी नहीं छीनी जाएगी, नौकरी में हमेशा रहोगे, भरम में हो? अब वो जमाना नहीं रहा सर। आज सिर्फ और सिर्फ कौशलता, आज सिर्फ और सिर्फ स्किल की पूजा है। डिग्री की औकात खत्म सर, जमाना भूल जाओ। देखो भगवान ने जो ये जिंदगी दी है ना, इस जिंदगी में 3 फेजेस होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये फेज कुछ ऐसे होते हैं, एक फेज होता है बचपन का फेज, दूसरा होता है जवानी का फेज और तीसरा होता है बुढ़ापे का फेज। बचपन के फेज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को देखो, कुछ भी उछल कूद, काम धूम डाम डम कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। एनर्जी भरपूर है, ताकत नहीं है। दूसरा बुढ़ापा, बुढ़ापे में सिर्फ मैच्योरिटी बहुत हो गई है, स्ट्रेंथ नहीं बची है, एनर्जी नहीं बची है। और तीसरी जवानी। सर जवानी में मैच्योरिटी भी है, चीज़ों की समझ भी है, एनर्जी भी भरपूर है और स्ट्रेंथ भी भरपूर है। और इसी जवानी में डिग्री के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर डालते हैं लोग। सर कार्य कौशलता बढ़ाने के लिए होती है जवानी, अरे दुनिया बदल देने के लिए होती है जवानी। आज का युवा मैं देखता हूँ इंटरनेट पर कूपन कोड ढूंढने के लिए घंटों घंटों लगाया जा रहा है। आईफोन सस्ता कहाँ मिल रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नजर, एक महीने से सर्च चल रहा है आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ ईएमआई पे मिलेगा, कहाँ नो कॉस्ट ईएमआई लग जाए। कॉलेज में नई लड़की आई है, फ़ोन नंबर निकालो, टिंडर पे है भी नहीं, फेसबुक पे जरा चेक करो इसके बॉयफ्रेंड है कि नहीं। सर एक बात बताऊं, कर्म ना आपसे मिलने आता है एक न एक दिन, हर किसी से मिलने आता है। जिस दिन आपसे ये कर्म मिलने आएगा ना, ये जो फालतू की चीज़ों में समय ख़राब कर रहे हो, जवाब नहीं होगा आपके पास देने के लिए। माँ बाप पेट काट के आपको पढ़ाया, माँ ने ना जाने कितने सालों तक कितने पर्व त्योहार में अपनी साड़ी ना खरीदी हो, पिता ने किस मजबूरी में आपके लिए फीस इकट्ठा किया हो, जवाब नहीं होगा आपके पास। रांझना मूवी में एक डायलॉग था कि मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं। बहुत सही बात है ये। सर जब तक जिंदगी में कामयाब नहीं होना, आपका प्यार किसी को चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। आप चाहे हीर रांझा को देख लो, लैला मजनू को देख लो, सिंड्रेला की कहानी देख लो। सर हीरोइन ना, लड़की ना हमेशा जाती है राजकुमार के साथ ही, क्योंकि राजकुमार के पास औकात है, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा पैसा कमाता है वो। जिस तार में करंट नहीं होता ना, उस तार पे लोग कपड़े सुखाते हैं।
और कोई काम नहीं है उस तार का, यूज ही नहीं है। कभी ऐसा तार बन के मत रह जाना। सर 15 से 18 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं IIT के लिए और सीट्स होती हैं सिर्फ 50 से 60 हज़ार। बाकी लोगों का क्या होगा फिर? और इसी वजह से हाई प्रेशर, माँ बाप भी अलग प्रेशर बना के रखते हैं ना, IIT निकालना है, ये निकालना है, मेडिकल निकालना है, इधर निकालना है। आज के समय, आज जो देखो ऐसा समय है ना सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी होता है ना, एक से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के टाइम में। अब जैसे आप MIT का एग्जांपल ले लो, बिट्स पिलानी का एग्जांपल ले लो, LPU का एग्जांपल ले लो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, ये वन ऑफ द बेस्ट है। मैं अगर स्पेशली LPU की बात करूँ तो भैया नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है इनका, जालंधर में लोकेटेड है ये। 150 से ज़्यादा तो कोर्सेज अवेलेबल हैं इनके पास और अमेजिंग प्लेसमेंट। 60 लाख एनुअल पैकेजेस भी इनके बच्चों को मिला है। आप नीरज चोपड़ा को जानते हो ना, ओलंपिक में जैवलिन थ्रो ओलंपिक मेडलिस्ट, सर यहीं का पास आउट है। आज इंडियन हॉकी टीम में इंडियन हॉकी टीम में खेल रहे 8 प्लेयर यहीं से पास आउट हैं। जितना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LPU में है ना, मुझे लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं होगा। आप जिस भी स्पोर्ट्स को जानते हो, यहाँ पर उसकी अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ अवेलेबल होते हैं। कल्चरल एक्टिविटी की बात करो, आपको लीडरशिप सीखना है, आपको स्टोरी सेलिंग सीखना है, आपको डांसिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। और रही बात फीस की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बस इस बात के लिए लोग डरते हैं कि फ़ीस ज़्यादा होती है, फ़ीस के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, भैया ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। तो LPU ने इसका भी सोल्यूशन दे रखा है। मालूम कैसे? एक तो स्कॉलरशिप का ऑफर यहाँ भी है जो कई जगहों पर होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। कई सारे बच्चे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरा खर्चा LPU उठाती है। लेकिन क्या हुआ अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो? सर फिर भी उपाय है। सर LPU की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, LPU का एजुकेशन इतना प्रैक्टिकल है कि आप सिर्फ पहले ईयर की पढ़ाई करके ही आप सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो कॉर्पोरेट में, कंपनी में। और मजे की बात यह है, कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कैंपस के अंदर ही आपको ये जॉब मिल जाती है। तो अब वो जॉब मिली, उससे अपना पॉकेट खर्चा भी निकालो, अपनी फीस भी बढ़ो। माँ बाप को काहे के लिए परेशान करना, माँ बाप को फ्री कर दो, सिर्फ 1 साल की फीस लेनी है, उसके बाद माँ बाप को फ्री, खुद जॉब, खुद कमा करके खुद पढ़ाई का खर्चा निकालो ना। और इससे मालूम सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब दूसरे साल से आपकी जॉब लग गई, आप जॉब करना शुरू कर दे रहे हो, तो जब पास आउट होकर के 4 साल बाद आप कॉलेज से बाहर निकलते हो ना, उस वक्त आपको कंपनी फ्रेशर की तरह ट्रीट नहीं करेगी। अरे 2-3 साल ऑलरेडी बंदा काम करके आ चुका है, मतलब इसको इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, इसको पता है काम कैसे होता है। और हर कंपनी ये चाहती है कि मैं जो एम्प्लॉय ले रही हूँ ना, उसको मुझे काम सिखाना ना पड़े। अगर सीखा सिखाया बंदा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और आप सीखे सिखाए रेडीमेड बंदा उसको मिल रहा है, तो फ्रेशर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बंदे की तरह ट्रीट किया जाता है। और मुझे लगता है इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा चैलेंज इसकी वजह से सॉल्व हो जाता है। कैसे? आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद भी बाहर 15,000 20,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा उनको। कारण मालूम है क्या? वो जो कॉलेज से पढ़ के आए हैं ना, कॉर्पोरेट को चाहिए नहीं, कॉर्पोरेट को जो चाहिए ना, उनको कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया। तो एक बड़ा गैप है। LPU में आपको वो सिखाया जाता है। अच्छा, LPU में वो कैसे सिखाया जाता है कि LPU में बेसिकली कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है। यहां पर ना इंडस्ट्री के CFOs, CEOs आकर के कॉलेज को सजेस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करते हैं कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है और आपको अपने करिकुलम में क्या ऐड करना है ताकि कॉर्पोरेट की नीड फुलफिल हो, जिसकी वजह से ये अपने कोर्सेज करिकुलम को अपडेट करते हैं एज पर इंडस्ट्री। तो जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत नहीं होती बाहर निकल के जॉब करने में। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं। और रही के बात कैंपस की, तो कैंपस की तो भैया 600 एकड़ में इनका कैंपस है, 300 एकड़ में तो एग्रीकल्चरल लैंड है। और मजे की बात मालूम क्या है? एग्रीकल्चर में इनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं। LPU में वैसे बहुत सारे पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स के लिए जानी जाती है LPU। और ये एग्रीकल्चरल लैंड ना स्टूडेंट के नाम कर दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हो वहाँ के स्टूडेंट हो एग्रीकल्चरल लैंड हमारा हो जाए, तो आपके नाम कर दिया जाएगा। तब तक आपका है, तब तक आप खुल के इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, जब तक आप कॉलेज से निकल ना जाओ। तो मैं मोरल ऑफ द स्टोरी आपको ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि आज देखो, एजुकेशन का पर्पस प्रेशर में आकर के ज़िंदगी गंवाना नहीं है सर। एजुकेशन का पर्पस ज़िंदगी जीना है, अपने माँ बाप के लिए नाम कमाना है, दुनिया वालों के लिए कुछ करना है। और जस्ट आपको एक किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपने आपको कुर्बान कर दो, कोई तुक नहीं बनता है। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। माँ बाप ने आपको इसीलिए नहीं पाला पोसा है। बहुत सारी उम्मीदें हैं सर आपसे, ठीक है। और आज वैसे भी डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, ज़माना बहुत आगे निकल गया है। स्किल डेवलप करने पर काम कीजिए, अपने को कार्य कौशल बनाने में काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप काबिल बनोगे,
सर नौकरी आपके पास चल के आएगी, कंपनी आपके पास चल के आएगी। आपने ऐसे कई बहुत सारे बच्चों को के बारे में सुना होगा ना, गूगल ने, फेसबुक ने भैया आ करके उनको करोड़ों का पैकेज देके घर से उठाया। कारण क्या? बड़ी डिग्री थी उनके पास? कुछ नहीं थी सर, काबिलियत थी, कार्य कौशलता थी, जिसके पास घर से आकर के उठाया जाता है। तो वो बनो ना, ऐसा बनो ना। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्त। आपको नहीं पता कि ऊपर वाले ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। आपको नहीं पता कि ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है आपको लेकर के। सर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेजेस में जिस चीज़ की पढ़ाई करी, रियल लाइफ में आज उनका उससे कोई मतलब नहीं है और ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो ज़िंदगी को कभी ऐसे हल्के में मत लीजिए और माँ बाप का ख्याल रखिए। पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं वो, ज़िंदगी के कई साल उन्होंने अपनी कितनी कुर्बानी हर दिन दी होगी, पता नहीं, हर मिनट हर सेकंड वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और आप एक बार में प्रेशर में आके इसको ख़त्म कर डालते हो। सर पाप है ये, ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। ऊपर वाला के पास जब पहुंचते हैं ऐसे लोग ना, मुझे नहीं लगता माफ़ करते होंगे, क्योंकि जिसने पैदा किया उसी का दिल दुखा करके जा रहे हो यार। कौन माफ़ करेगा फिर? कार्य कौशलता पर ध्यान दीजिए, स्किल पर ध्यान दीजिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है आज।